दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड जो है, उसका मैंने आपको नाम बताया था, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरा सबसे बड़ा फंड, वैसे तो और भी है लेकिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर दूसरा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, वो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए रिटर्न्स के मामले में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड पराग पारिक से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। लेकिन अभी के समय में लोगों के ऊपर जिस फंड का भूत चढ़ा हुआ है वो है भाई जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। आप लोगों की कमेंट आए थे कि तरुण भाई पराग पारिक और जियो ब्लैक रॉक का आपने रिव्यू कर दिया है, आपस में दोनों का पोर्टफोलियो कंपैरिजन कर दिया है, क्या आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के जो पोर्टफोलियो है दोनों के, क्या उनका एनालिसिस कर सकते हो आपस में? तो देखिए आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो आपके सामने रखने वाला हूं और बताने वाला हूं कि भाई इनके जो पोर्टफोलियो हैं किसका बेहतर है, किसका बेकार है, क्या किसके अंदर प्लस पॉइंट है, क्या किसके अंदर नेगेटिव पॉइंट है, बिल्कुल बात करेंगे। जहां पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर जो पोर्टफोलियो बना है वो फंड मैनेजर ने बनाया है, जो भी उसके फंड मैनेजर है उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन जियो ब्लैक रॉक का जो फंड है उसका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बनाया है अलादीन सॉफ्टवेयर ने। दोनों की सोच में कितना फर्क है, सॉफ्टवेयर वर्सेस ह्यूमन। देखते हैं कौन विनर है, क्या मानना है, सब कुछ आपको पता चलने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली बात, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है दोस्तों। क्योंकि मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है। आपका पैसा भैया बहुत ज्यादा कीमती है, आप भी बहुत ज्यादा कीमती हैं, तो इसलिए पैसे को सोच समझ कर ही डाइवर्ट करें कहीं पर भी। ठीक है, शुरू करते हैं। आपको लेकर चलता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसके बाद डिटेल में बात करने वाले हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। बात करूं मैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की, तो देखिए इसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है एक तो ये है कि भाई एचडीएफसी का है ये, और इसका एयूएम और रिटर्न्स, ये इसके तीन पॉजिटिव पॉइंट है सबसे ज्यादा। आपसे ये देखो इसकी जो रैंकिंग है वो 5 स्टार रैंकिंग है इसकी। इसके अलावा रिस्क मीटर है वेरी हाई, 3 साल का सीएजीआर है 22.36%। इसके अलावा अगर आप एक चीज देखेंगे, उसको देखकर बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, इसका एनएवी 2263 रुपए 97 पैसे का इसका एक यूनिट है। एक चीज वैसे क्लियर कर देता हूँ, भले ही इसका एनएवी आपको ज्यादा दिख रहा है लेकिन रिटर्न्स के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब मैं चलता हूँ इसके जो पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है उसे कवर करता हूँ। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का रिव्यू मैंने अभी किया था, पराग पारिक के साथ भी मैंने इसका रिव्यू किया था कंपैरिजन, तो मुझे उसके पोर्टफोलियो के बारे में बहुत अच्छे से पता है। मुझे उसको ना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है इसका पोर्टफोलियो थोड़ा सा देखना पड़ेगा और फिर दोनों का जो कंपैरिजन है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैं दोनों के रिटर्न्स को लेकर कोई भी कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि एचडीएफसी अच्छा है जियो बेकार है, या फिर जियो अच्छा है एचडीएफसी बेकार है। दोनों फंड्स अपनी अपनी जगह है, आपको वीडियो के एंड में पता लग जाएगा। ये है आपके सामने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो। अब आप देखें, इक्विटी है 87%, डेट कैटेगरी है 0.57%, रियल एस्टेट है करीबन 2.58% और कैश है करीबन 9.71%। अभी कमेंट बॉक्स के अंदर एक महानुभाव थे, कल की वीडियो में वो कहे थे अगर किसी फंड के अंदर कैश ज्यादा होता है तो वो जब मार्केट गिरती है ना तो ज्यादा रिटर्न्स निकाल कर देता है। अब आप खुद सोचो कि अगर किसी फंड के अंदर कैश, उन्होंने पैसा कहीं पर मार्केट में लगाया ही नहीं है और सारा का सारा कैश लेके बैठे हुए हैं, तो यार मार्केट भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो रिटर्न्स कैसे दे देगा? कॉमन सेंस की बात है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि ना बिल्कुल इलॉजिकल क्वेश्चंस करते हैं, आंसर देते हैं, कमेंट्स करते हैं। पता नहीं एक से एक लोग कहाँ से ऐसे सोच लाते हैं, कहाँ से क्या करते हैं मुझे नहीं पता। तो देखिए 9.7% इसका कैश है इसके अंदर। इसके अलावा 50 स्टॉक्स है इसके अंदर। जो जाइंट कंपनीज है, बड़ी कंपनीज, वो है 75.85%, लार्ज कैप है 12.85%, मिड कैप है 8.23 और स्मॉल कैप 3%। मतलब ये कि आप ये मान लो मोटा माटी अगर मैं करूं 90% के आसपास आपका लार्ज कैप है और 10% आपका मिड कैप और स्मॉल कैप। 90-10 का रेशियो है इसके अंदर।
और अगर सेक्टर्स की बात करूं तो सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर है, 39% है, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी करीबन 15.92% का रेशियो है इसके अंदर। टेक्नोलॉजी है 8.88, हेल्थ केयर है 8.26, और मटेरियल है 5.93। इसके अलावा इंडस्ट्रियल है 3.99, और एनर्जी है 3.83। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ऐसे सेक्टर जो हैं जो काफी समय से रिस्क पे चल रहे थे, जैसे टेक्नोलॉजी, फार्मा, ऐसे सेक्टर्स की जो होल्डिंग है वो कम कर रखी है, एलोकेशन काफी कम है, जिससे कि ना परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ फर्क ना पड़े फंड की। ये ओवरऑल भैया इसकी आपके सामने पोर्टफोलियो है। अब जियो ब्लैक रॉक के बारे में आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी है, कुछ देखने ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर मिड कैप है 17.31%, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर। पहली बात तो 100% पैसा इन्होंने लगाया हुआ है मार्केट में, तो 17% आपका स्मॉल कैप है, और मिड कैप है 17%, और स्मॉल कैप है 6%। तो आप मान लीजिए 23%, 23.5% के आसपास स्मॉल कैप और मिड कैप है, और बाकी बचा हुआ लार्ज कैप है। मतलब ये मान लीजिए 75% के आसपास लार्ज कैप है, और 25% मान लीजिए स्मॉल कैप और मिड कैप है। 25-75 का रेशियो है यहाँ पर, और वहां पर 90-10 का रेशियो है। तो रिटर्न्स जो आने चाहिए कायदे से, वो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर हल्के से ज्यादा आने चाहिए। रीजन, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप ज्यादा है, और जो हमारा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है उसके अंदर हल्के से रिटर्न्स कम होने चाहिए। साथ में एचडीएफसी में क्या है, रियल एस्टेट भी है और डेट कैटेगरी भी है, भले ही कम है अभी, लेकिन वो बढ़ा भी देते हैं ना इसको समय समय पे। तो ये कहानी है। तो दोनों का पोर्टफोलियो ये है, और साथ में जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर करीबन 142 स्टॉक्स है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। तो अगर मैं आपको, देखिए पराग पारिक से मैं कंपैरिजन करूं तो बहुत ज्यादा फर्क था जियो ब्लैक रॉक में और आपका पराग पारिक में। लेकिन अगर मैं एचडीएफसी और इसकी बात करूं ना, एचडीएफसी और जियो ब्लैक रॉक की, तो इनके पोर्टफोलियो में ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब अगर दोनों के पोर्टफोलियो की बात करूं तो 10-15% का फर्क है। हाँ, स्टॉक्स ज्यादा है, एचडीएफसी में स्टॉक्स कम है, उसमें स्टॉक ज्यादा है, लेकिन ऑलमोस्ट जो बड़ी कंपनीज है जो एलोकेशन है वो सेम है। लार्ज कैप में एलोकेशन ज्यादा है, वहां पे भी लार्ज कैप के अंदर एलोकेशन ज्यादा है। तो मैक्सिमम जो टॉप 50 कंपनीज हैं, टॉप 30 कंपनीज हैं, सारी एलोकेशन उन्हीं में चली जाती है। आप समझ सकते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो देखा जाए तो दोनों के जो वो है ना पोर्टफोलियो, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा, बस यही है। लेकिन ना एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि उसमें डेट कैटेगरी भी है, रियल एस्टेट भी है, भले ही कम है लेकिन है, उसमें सिर्फ इक्विटी है। रिस्क फैक्टर की बात करूंगा तो जियो ब्लैक रॉक में रिस्क आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, एचडीएफसी में थोड़ा सा रिस्क हल्का सा कम रहेगा, दूसरी कैटेगरी होने की वजह से। ये है दोनों का कंपैरिजन पोर्टफोलियो का। स्टॉक्स वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा, क्या स्टॉक्स है कैसे हैं, कुछ नहीं मुझे मतलब इस चीज से। अब दोनों में बेहतर बेहतर कौन सा है, बेकार कौन सा है, तो देखो ऐसा है, दोनों अपनी जगह पर काफी अच्छे हैं, और अपनी अपनी जगह पे अच्छे रिटर्न निकाल कर दे सकते हैं। अब ये तो आपके ऊपर है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी प्रेफरेंस हो सकता है कुछ और हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये तो दोनों के पोर्टफोलियो का फर्क हो गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है उसके रिटर्न्स देखते हैं, रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं। 10 साल का सीएजीआर है 17.42%, 7 साल का 19.56%, 5 साल का है 27.36%, 3 साल का 22.36%, 1 साल का करीबन 12.90%, 6 महीने में 7%, 5 महीने में 3 महीने में 5%, और 1 महीने में करीबन 1.43%। पॉजिटिव है, ये सारे पॉजिटिव रिटर्न है इसके अंदर। जियो ब्लैक रॉक के अंदर देखो अभी लॉन्च हुआ है, तो रिटर्न्स वगैरह की बात ही करना बिल्कुल बेवकूफी होगी, मुंह रखता होगी, तो मैं रिटर्न्स की बात ही नहीं करना इनकी। और चार्जेस वगैरह की बात करूँ अगर मैं एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड की, तो देखो वो भी बता देता हूँ। 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है, दोनों का बेंचमार्क सेम ही है। 0.68% इसका एक्सपेंस रेशियो है, और 91,000 करोड़ का एयूएम है, सीएजीआर 17% है, 100 रुपए से लमसम, 100 रुपए से मिनिमम एसआईपी चालू होती है, और एग्जिट होता है 1%। अब दोनों के अंदर अगर मैं चार्जेस वगैरह की बात करूं, तो चार्जेस जियो ब्लैक रॉक में कम है, उसमें एग्जिट लोड नहीं है, ये सब चीजें हैं, सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन यार अगर मैं आपको फिर से बोलूँ ना, तो ऐसा है कि जियो ब्लैक रॉक में नया खिलाड़ी है। अब जब तक इसको साल भर नहीं हो जाएंगे ना मार्केट में इसकी स्कीम्स को परफॉर्मेंस देते हुए, तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा। और ये जो है फंड हमारे एचडीएफसी पराग पारी के जमे हुए फंड है, 10 सालों से परफॉर्मेंस दे रहे हैं और मार्केट को लीड कर रहे हैं।
ऑब्वियसली बात है, लोगों को ज्यादा भरोसा इनकी तरफ रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या कहना है, आपके लिए एचडीएफसी ज्यादा अच्छा है या जियो ब्लैक रॉक? ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, रिव्यू करवाना चाहते हैं मुझसे, तो 999 चार्ज है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मेंशन है, आप जाकर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।